ओम शांति। हम बात करेंगे जो दुनिया में चारों ओर हो रहा है। हम सब देख रहे हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे आप न्यूज़ चैनल्स के तरीके से देखें, चाहे आप अपने आसपास से देखें, या आप किन्हीं तरीके से उन सीन्स को सुने, फिर भी हम आप कुछ एक बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और जो संसार में हो रहा है और जो भी घटनाएं घटती हैं उसे हम एक ईश्वर को लांछन लगाना कहो, या ईश्वर का प्रकोप कहो, या जो भी कहो, हम बहुत सारे नाम देते हैं कि भगवान यह सब कर रहा है और भगवान ही हमें दुख देता है और भगवान ना जाने हमने क्या पाप किए हैं। इस तरह से जब भी कोई सीन देखते हैं या कुछ भी इस तरह से घटना घटते हुए देखते हैं तो हम सबसे पहले उसे याद तो करते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ब्लेम भी करके याद करते हैं कि आप हमें दुख दे रहे हैं या आप ही ये नजारों को क्रिएट कर रहे हैं। ओम शांति। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा को फॉलो कर रहे हैं या जो भी ज्ञान में चल रहे हैं, या जिनको ज्ञान मिल गया है या कुछ तलाश में है ज्ञान की, तो ज्ञान क्या है और उसमें क्या हमें प्राप्ति होती है, हम क्यों भगवान को याद करें, हमें उनसे क्या मिलता है, वो है कौन। तो आप किसी भी ज्ञान को समझने से पहले उसके पीछे का समझते हैं। हम कोई भी एजुकेशन लेने से पहले यह जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस एजुकेशन को ले तो रहे हैं, इस परीक्षा को हम पास तो करेंगे, लेकिन उससे हमें कुछ मिलेगा या नहीं। तो यहाँ भी वही है जो परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से ज्ञान की भाषा में बाबा कहते हैं, हम प्यार से उस पिता को बाबा बुलाते हैं, क्योंकि हमारा वो पिता है इसीलिए हम उसे बाबा बुलाते हैं। नहीं तो कोई उसे ईश्वर के नाम से, कोई परमात्मा के नाम से, कोई गॉड के नाम से, ना जाने कितने नाम उनके रखे हुए हैं। तो मान लीजिए कि जिनको विश्वास नहीं है तो आने वाले समय में नज़ारे देख देख करके सब बातों पर विश्वास करना ही है। जैसे बहुत सारे जब हम ज्ञान की बातें करते हैं तो सबसे पहले जो ज्ञान को समझ पाए हैं उनसे सामने वाले मनुष्य आत्माएं जो हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं कि आप तो मिलकर के सब सिर्फ और सिर्फ विनाश की बात करते हैं, है ना। जो बीकेज हैं या ज्ञान में हैं या फॉलोअर्स हैं, तो सभी ये कहते हैं कि सिर्फ आप लोग जो है विनाश की बात करते हैं। तो देखिए, जहां तक विनाश की बातें हैं तो वो तो आप हम देख ही रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी से छुप करके जो चीजें हो रही हैं। बिफोर 2-3 डेज पहले हिमाचल का एक छोटा सा वीडियो 23 सेकंड का है, 1 मिनट का भी वीडियो नहीं है। 23 सेकंड में कम से कम 100 माले की बिल्डिंग बिल्कुल एकदम जमीन में अंदर चली गई है। आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 23 सेकंड में जब 100 माले का बिल्डिंग जमीन के अंदर घुस सकता है तो कुछ घंटों में इस संसार में क्या नहीं हो सकता है। और हम आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को ब्लेम करते हैं और उसी से फिर सुख मांगने भी पहुंच जाते हैं, उसी से फिर हम धन मांगने के लिए भी चले जाते हैं, उसी से हम दुख को खत्म करने की प्रार्थना भी करने चले जाते हैं। तो जब आप यह जानते हैं कि हमें सुख देने वाला वही है और वही हमें इस दुख से भी निकालेगा और वही हमें धन भी देगा, वही हमें शोहरत भी देगा, वही हमारे बच्चों की नौकरी भी लगाएगा, तो फिर हम क्यों उसे ब्लेम करते हैं कि भगवान दुख देते हैं। आप सोचिए, क्या भगवान जिसे हमने ज्ञान में आकर के समझा कि वो हमारा माता पिता बंधु सखा गुरु शिक्षक सब है, क्या एक माता पिता एक गुरु शिक्षक अपने बच्चों को दुख देता है या दुख देगा या दुख देने की चेष्टा करेगा?
यह आप हम सोचना भी पाप है कि हम उस ईश्वर को ब्लेम करते हैं कि वो हमें दुख देता है। दुख कैसे हुआ है संसार में? दुख आना ही कैसे हुआ? जब से हम मनुष्य आत्माओं ने एक दूसरे के लिए द्वेष भावना रखी, बदले की भावना रखी, घृणा की भावना रखी, किसी सामने वाली आत्मा के लिए बुरा सोचा, बुरी भावना रखी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जब से इस संसार में आया, तब से ही इस संसार में दुख की एंट्री हो गई। और हमें यह बातें समझनी होंगी कि आपने देखा होगा, एक कहानी भी सुनी होगी कि एक बार किसी महात्मा ने कुछ उसके पीछे एक है कि महात्मा से एक गुरु से कहा कि आप मांगो। गुरु ने कहा उस बच्चे से तथास्तु करके आशीर्वाद के तौर पर कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। उसने कहा कि मेरे सामने एक कुआं खुद जाए, ऐसा कुछ कहानी है। क्योंकि उस कहानी में ऐसा है कि यदि आप एक मांगेंगे तो दूसरों के लिए एक और आपके लिए दो, है ना। तो उसने कहा कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, ऐसा कुछ कहानी है। तो उसका दोनों आंख चली जाती है, क्योंकि एक के बदले आपको दो देना है ना। आप किसी के लिए दुख मांगेंगे तो आपको दुख जास्ती मिलेगा ना। आपके सामने, सबके सामने एक कुआं खुदा, एक आंख फूटी, और उसके सामने दो कुएं खुद गए और दोनों आंख फूट गई, तो वो जिसके लिए चाहता था उसका खुदा कल्याण हो गया। आपने देखा होगा कि हम, ये नॉर्मल टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा कुछ एक वो नहीं है। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बाबा की बातें करना भी एक पुरुषार्थ जैसा ही है। तो मैं यहाँ बाबा की बातें ही आपके साथ में साझा करूंगी, और एक तरह से हमारा बाबा के प्रति प्रेम भी और बाबा के प्रति हमारी पुरुषार्थ भी एक तरह से याद हो जाती है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारा किसी के साथ में कुछ अनबन होती है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे रिश्ते में कोई हो, चाहे कोई भी हो। जब हमारी किसी के साथ अनबन होती है तो हम क्या करते हैं? भूलते नहीं हैं, और जास्ती हम उसे याद करते हैं। हम भले उसके लिए बुरा सोच रहे हैं, लेकिन याद पूरे 24 घंटे उसी के साथ में जुड़ी रहेगी जिसके साथ में हमारी कुछ अनबन होती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ इस तरह से होता है। उससे हमको क्या प्राप्ति होती है? आप मानसिक तौर पर, मेंटली आप इतने ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, इतना हिम्मतहीन फील करते हैं, किसी में मन नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। आप चाह रहे हैं कि देखिए, जब हमारा कुछ किसी से झगड़ा होता है या किसी के साथ में अनबन होती है तो कायदे से हमें क्या करना चाहिए? उसे भूलने की कोशिश करना चाहिए, जबकि हम उसके बारे में और डबल टेबल कई तरह से उसमें इंक्लूड होकर के और अधिक सोचते हैं। उससे तो आपका ही नुकसान है। फिर ऐसा होता है कि हम भूल ही नहीं पाते। हम कई बार कहते हैं कि बाबा क्या कहते हैं हमसे? बाबा कहते हैं, बच्चे, इस संसार में मैं जो तुमसे मांगने आया हूं, जिसका मैं तुमको बलिदान करने के लिए मांग करता हूं, मैं कोई किसी से चोरी करने की बात नहीं कहता हूं। मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि तुम गलत काम करो। बाबा सिर्फ हमसे चाहता है कि किसी के प्रति भावना गलत मत रखो, किसी के लिए बदले की भावना मत रखो, काम विकार में किसी के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो विकारी दृष्टि प्रति मत रखो। किसी के भी प्रति आप ऐसा मत सोचो कि वो विशेष नहीं है, उसका अकल्याण मत सोचो। और हम क्या करते हैं? बाबा की इन बातों को समझना ही नहीं चाहते हैं। और बाबा कहते हैं, जब से इस संसार में अनेकता हुई तभी से एकता खत्म हुई। और अनेकता किसे कहते हैं? अलग अलग मत। एक घर में रह करके 4 सदस्यों के यदि एक मत नहीं है, सेम थॉट्स नहीं है, तो उसमें द्वैत की बात होती है।
लड़ाई कब होती है? लड़ाइयां कब होती हैं? जब आपका और हमारा विचारों में भेद होते हैं, जब आपके और हमारे में सिमिलैरिटीज नहीं होती हैं, जब हम सामने वाले में बदले की भावना या बदलाव की भावना रखते हैं कि जब वो बदले तो हम बदले, वो नहीं बदलेगा तो हम नहीं बदलेंगे। इस संसार में यदि किसी को दुख हुआ तो भगवान ने दुख दिया। भगवान कहते हैं बच्चे मैं तो दुख दे ही नहीं सकता हूं, मुझे तो अथॉरिटी ही नहीं है दुख देने की। आपने जो किया सो आपको फल मिला। मेरे साथ में धर्मराज चलता है और धर्मराज सजा उसी को देगा जिसने क्राइम किया है। यदि एक परिवार में बेटे से कोई क्राइम होता है तो बाप को सिर्फ उसको डराने के तौर पर ले जाते हैं, लेकिन क्राइम की सजा उसी को मिलेगी जिसने क्राइम किया। भल 2 दिन उसको डराने के तौर पर या वो सिलेंडर हो जाए इसके तौर पर उसके पिता को या फैमिली मेंबर से किसी को भी ले जाएंगे, लेकिन क्राइम की सजा कभी भी किसी और को नहीं मिलती, उसी को मिलती है जिसने क्राइम किया। अब यहाँ क्राइम करने वाला कौन है? इस संसार में दुख क्यों हुआ है? भगवान ने दुख दिया क्या? नहीं दिया। हमारे कर्मों का हिसाब, हमारे कर्मों के जो कुकर्म विकर्म के हिसाब, वो हिसाब हमारे से ही चुकता होने हैं। आपने किया तो आप ही चुकता करेंगे, चाहे वो बीमारी के द्वारा करें, चाहे आप उसे किसी मुश्किल के तौर पर करें या किसी भी तरीके से घर में आए दिन कुछ ना कुछ कलह होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ अनबन होती है, उसे ही हमारे ही जो हिसाब हैं उसे ही चुकतू होना कहते हैं। कोई कोई कितना भी तकलीफ में होता है लेकिन कभी भी उस तकलीफ को तकलीफ नहीं समझता है। उस तकलीफ को एक घर में आया संघर्ष कह लो या उसे एग्जाम कह लो, जीवन के कर्मों का हिसाब कह लो, कुछ भी मान लो, लेकिन वो उससे घबराता नहीं है क्योंकि उसे पता है ये मुश्किल आएगी, आई है, जरूर जाएगी और जीवन है ही संघर्ष। अब हम बाबा की भाषा में मुरली कहते हैं और भक्ति की भाषा में कृष्ण को बांस की मुरली दी हुई है और बांस की मुरली में बहुत सारे होल्स होते हैं। तो वो होल्स और वो मुरली, उस मुरली को हर कोई नहीं बजा सकता। जिसमें टैलेंट होगा वो उस मुरली को बजाने का, उसमें फूंक मारने का, उसके होल्स पर कब कैसे कहाँ हाथ रखना है, ऐसे ही वो मुरली हाथ में पकड़ लेने से मुरली कोई ध्वनि उसमें नहीं निकाल सकता। उसमें उतने मीठे जो कहना चाहिए संगीत निकल नहीं सकता हर किसी से। यदि आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इस मुरली में बहुत अच्छा सा एक गीत सुनाकर बताएं तो हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि वो टैलेंट आना चाहिए उस मुरली को बजाने का। और जीवन भी उसी मुरली के छेदों की तरह है कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं। अब उस मुश्किल के छेदों को आप कैसे बजाते हैं, उस मुश्किलों को आप कैसे संगीत से बजाते हैं, या आपको नहीं आता है बजाना या क्या करना है, तो वो जो संघर्ष है उस संघर्ष को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं। एक एग्जाम के तौर पे, एक परीक्षा के तौर पे आप उसे पास करके आगे क्रॉस करके जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके जीवन में आप कोई रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं और सडनली आपके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है, और जबकि आपको कभी जंप करना भी नहीं आता, आपने कभी अपनी लाइफ में कूदा ही नहीं है, छलांग ही नहीं लगाई है, लेकिन जब आपके जीवन में चलते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है तो आप उस गड्ढे को कूद करके क्रॉस करते हैं और आप फिर शॉक भी हो जाते हैं। हाँ, इतना बड़ा गड्ढा था, मैंने कैसे इसको क्रॉस कर लिया, मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में कभी कूदा नहीं। तो परीक्षा इसे कहते हैं और उसमें पास हो जाना, रिजल्ट आना कहते हैं। जीवन में हर किसी के पास में, अब मान लीजिए एक नदी है, नदी के पास जब आप खड़े होते हैं तो उसके बहते हुए जल को, मान लीजिए गंगा नदी है या नर्मदा है, हम उधर जाकर के खड़े होते हैं और हम उसके पानी के बहाव को देखते हुए यह संकल्प करते हैं कि देखिए जैसे इस पानी के बहाव
को देख करके सदा आगे बढ़ने की हमें क्या मिलती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि ये नदी के पानी की तरह सदा ही आगे बढ़ते जाइए। यदि आपको ये प्रेरणा उस नदी से मिलती है तो नदी में छलांग लगाकर यदि आपको तैरना नहीं आता है तो वही नदी आपको डुबाना भी जानती है। आप उस पानी के बहाव में बह करके अपनी जान भी दे सकते हैं यदि वही नदी आपको क्या जो कहना चाहिए प्रेरणा मिलती है सदा आगे बढ़ने की। तो आपको नदी में तैरना आना चाहिए, इस जीवन को जीने की कला आनी चाहिए। ये जीवन सिर्फ एक के दुख की बात नहीं, इस पूरे संसार में दुख की बात है और उस दुख से ही निकलने का रास्ता हमें परमपिता परमात्मा आकर के स्वयं ब्रह्मा तन का आधार लेकर के बता रहे हैं कि मीठे बच्चे, आपने जो इस संसार में दुख भोग चुके हैं या दुख आपके ऊपर आए हैं या आने वाले हैं, तो उस दुख से अब आपको छुटकारा दिलाने मैं स्वयं आया हूं। हर एक मनुष्य आत्मा तक, हर विश्व की एक एक आत्मा तक ये बात आपको पहुंचानी है। आपको रूहानी सेना कहा गया है। बाबा ने अपने आप को निमित्त आत्मा चुना हुआ है। यदि आपके पास में ये ज्ञान है कि ईश्वर कैसे अवतरण लेते हैं, आध्यात्म माना मैं को जानना, आध्यात्म माना मैं का मुझसे ही पहचान कराना कि मैं कौन और मेरी पहचान होने के बाद मेरा कौन, इस बात का समझना, इस बात की पहचान कराना कि इस संसार में जो हम अपना समझ चुके हैं वो हमारा नहीं है। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी ही जाएंगे। जो इस शरीर के ताम झाम है, इस शरीर का धन माया कपड़े बंगला कार एसी कार और ये सब जो चीजें हैं, मीठे बच्चे, इसे आपको यहाँ ही छोड़ना होगा क्योंकि आप इसे लेकर नहीं आए थे। तो इसके पीछे मत भागो, अब समय बहुत कम है। सेकंड्स में दुनिया बदलने वाली है, टाइम बहुत अधिक नहीं है। टू लेट का बोर्ड बाबा ने ऑलरेडी लगा दिया है। यह सब बातें समझने की हैं। फिर भी इस संसार में कोरोना नहीं तो कोई और बात सही, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर मनुष्य आत्मा ही अर्थात भाई भाई ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। थोड़े थोड़े पैसे के लिए, थोड़े थोड़े सुख सुविधाओं के लिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना, हम कहते हैं यही सब चीजों को लोगों ने, मनुष्य आत्माओं ने अपना जीवन का एक कहना चाहिए क्या बना लिया है, ऐसा बना लिया है मानो ये हमारा टारगेट है कि उसने हमसे 10 साल पहले कुछ एक बात कही थी या उसने हमारी फैमिली पर ऐसा ऐसा लांछन लगाया था, ऐसा ब्लेम लगाया था, तो उस 10 साल की बात को लेकर आप दिन पे दिन और अधिक उसके प्रति दुश्मनी अपने मन में गड़गड़ के आप उसमें बदले की भावना में ही आपका जीवन पूरा पास्ट चला गया और आपका प्रेजेंट भी जा रहा है और आपका फ्यूचर भी उसी में कि मैं तो उससे बदला लेकर ही रहूंगा। जबकि परमात्मा की भाषा में कहते हैं मीठे बच्चे, यदि आप इस तरह की भावना रखते हैं तो आपका उससे कहीं जास्ती अकल्याण होता है। जो कहकर गया, जो आपको दुख देकर गया, यदि उसको इतनी ही समझ होती कि मुझे इससे दुख नहीं देना है तो वो दुख देकर ही क्यों जाता। वो तो चला गया, लेकिन आपने दुख लिया और आपने अपना अंदर ही अंदर बहुत सारी बीमारियों को पैदा किया। बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? आपके अंतर मन की एक कहना चाहिए तृष्णा है। एक अंतर मन में जो आपके पनप रहे दिन रात किसी आत्मा के प्रति बदले की भावना या घृणा, उससे आप ही अंदर खोखले होते हैं। आप जितना अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे उतना ही आपके अंदर सचमुच की शक्तियां होती हैं। ये सब बाबा हमें सिर्फ और सिर्फ अनुभव करने कहते हैं और प्रेरणा नहीं देते हैं। बाबा आपको प्रैक्टिकल में उस चीज को धारणा करने कहते हैं। बाबा जो ब्रह्मा
को लेकर के बहुत सारे मनुष्य आत्माओं को गुस्सा भी आता है। उनके चित्र को देख करके, ब्रह्मा बाबा को देख करके बहुत सारे जो इस संसार में, इस दुनिया में फ्रॉड हुए हैं, उन फ्रॉडी को फ्रॉड के साथ में मिक्स कर देते हैं बाबा को। तो देखिए, ये बाप दादा हैं, ये अव्यक्त हैं, ये इस संसार में है ही नहीं। इन्होंने तो अपना शरीर छोड़ दिया है, वो अव्यक्त हो चुके हैं। उनके प्रति ऐसी भावना मत रखिए और ना ही अपनी माताओं बहनों को किसी भी इस तरह से बीके संस्था से, बीके सेंटर से जुड़ने से रोकिए। कोई भी माता बहन वहां जाकर के किसी तरीके की गलत भावना लेकर के घर में नहीं आती है, और ना ही बीके सेंटर्स में कोई इस तरह का गलत ज्ञान दिया जाता कि आप अपनी माताओं बहनों को रोको, अपने भाइयों को ऐसा समझाओ कि वहां जाओगे तो आपके ऊपर जादू कर दिया जाएगा। कोई भी माता बहन भी यदि किसी परिवार से भाई जुड़ा रहता है तो भी माताओं को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मेन जो बात आती है वो बेकार की बात होती है। संसार में जिस बात के लिए बाबा रोक रहे हैं उसी बात का लोग अगेंस्ट में हैं कि यदि हम बेकार में नहीं जाएंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा या आने वाली पीढ़ी कैसे चलेगी। तो बाबा कहते हैं आने वाली पीढ़ी तब चलेगी ना जब ये दुनिया रहेगी। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके है ही नहीं है 10 पीढ़ी से बच्चे, 2 पीढ़ी से बच्चे नहीं हैं, तो आप जानते हैं। देखिए, बाबा से अर्थात ईश्वर से ही हम वो मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है। मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी 4 बच्चे 5 बच्चे हैं जिन पेरेंट्स के, और उनका उम्र हो गया है मैरिज का और मैरिज नहीं हो रहा है, तो आप ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं ना कि बाबा या ईश्वर या भगवान या गॉड या जो भी आप मानते हैं उनको ही प्रार्थना करके कहते हैं ना कि बाबा बहुत हो गया, अब इनका शादी कराओ। तो हम मांग भी उन्हीं से करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बाबा तो कहते हैं कि हम सारे बच्चों को मैं अपने घर में जगह नहीं दे सकता, क्योंकि संसार में इतनी आत्माएं हैं, मैं कैसे अपने घर में उनको जगह दूंगा, मैं कैसे अपने घर में उनको बिठाऊंगा। तो जो इस संसार में जिसका जो ड्रामा है, जो जहां है, वहां रह करके इस आध्यात्म ज्ञान को समझे, इस नॉलेज को अर्जित करे और उसके डेप्थ में जाके इस चीज का समझ ले करके फिर उस ज्ञान को अपना करके अपने में धारणा करे और कराए लोगों को। जब आपको जरूरत है, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि आपके घर में 4 पीढ़ी से कोई घर में संतान नहीं है, तो आप ईश्वर के पास ही जाकर के संतान मांगते हैं। ये बात भी झूठ नहीं है, और बाबा आपका मनसा पूरी भी करता है। क्यों? क्योंकि एक बात और है जो कहना चाहिए, शायद बाबा ने कई बार मुरली में इस बात को कहा है, आप नहीं सुनते होंगे, कई तो मुरली को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अब मान लीजिए कि पेज में 2K हैं, 2000 लोग हैं, लेकिन मुरली सुनने वाले सिर्फ 10 या 12 या 15 हैं। कई सिर्फ मुरली को ऐसा समझते हैं कि बाबा तो रोज ही विनाश लिखते हैं। क्या बाबा बार बार विनाश 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 कह के पूरा दिमाग का चटनी कर देते हैं? क्यों ऐसा हम सोचते हैं? क्यों हम किसी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता? क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ एक मौत से डर लगता है? क्या मौत आपसे पूछ करके आएगी कि हमें कल तुम्हारा लेटर आया हुआ है, तुमको हमारे साथ चलना है? अरे छोटे छोटे बच्चे, 12-12 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है, वो चले जा रहे हैं। बाबा पहले भी कह चुके हैं कि ये वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की हमारी आपकी अवस्था है। अब आप जो सोचते हैं कि हम 4 पीढ़ी के लिए जमा कर लेंगे, तो बाबा कह रहे हैं कि 4 पीढ़ी रहेंगी तब आप जमा करेंगे। आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। दुनिया में कैसे कैसे नजारे आप देख रहे हैं, जिसमें सेकंड्स में गांव के गांव, शहर के शहर उजड़ जा रहे हैं। आप मानिए इस बात को। हमने संसार की हर एक बात पर विश्वास किया है, हम हर एक बात कैलेंडर पे विश्वास कर रहे हैं, हम चौगड़ियों पर बात कर रहे हैं, हम सुबह दोपहर शाम रात पर विश्वास कर रहे हैं। अरे ये तो महावाक्य, ईश्वर के महावाक्य हैं जो ब्रह्मा तन में बैठ करके इस मुख के द्वारा दे रहे हैं। आप समझिए, क्या एक भूत प्रेत आत्मा, एक विकारी आत्मा यदि एक चलती फिरते शरीर में
आकर के अपना हिस्सा ले सकती है, अपने को उसमें स्थापित कर सकती है, तो क्या भगवान इस तन में स्थापित नहीं हो सकते? क्या उनकी परमात्मा वो अपने हिसाब से अपना रथ नहीं ले सकते? कई कहते हैं कि बच्चे का क्यों नहीं लिया तन। अरे तो बच्चा, यदि आपको बच्चा कहेगा तो आप डाइजेस्ट कर पाएंगे? एक छोटा बालक यदि बड़े बूढ़ों को बच्चा कहेगा तो आप उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे जब वो बच्चा बच्चा कह के पुकारेगा? और बाबा पतित तन में ही आएंगे, क्योंकि ये दुनिया ही पतित है, यहाँ कोई पावन नहीं है। यहाँ कोई पावन नहीं है जिसका तन का आधार भगवान ले। भगवान इस धरा पर आए हैं हमारे आपके सुख के लिए ही। क्यों आपको इस बात पे विश्वास नहीं है कि आने वाले समय में हाय हाय जो करेंगे उनकी क्या होनी है? जीत नहीं होनी है। कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि, बाबा कहते हैं कि प्रीत होना है। कई विपरीत चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं हर एक को समझाओ, फिर उनका किस्मत में है या नहीं है। बाबा का कहना है कि आप कह करके देखो, मानने वाले मानेंगे, जो बिरादरी के होंगे वो आएंगे, बाकी तो फिर जो होना है सो वो तो आप सब देखेंगे। और इस संसार में हर एक का एक ही ठिकाना है, कोई अलग अलग ठिकाना नहीं है। ये कोई दुख की बातें बार बार बाबा अपने बच्चों से कहता है, बाबा को कोई सुख नहीं मिलता है। बाबा सिर्फ ये कहता है कि बाबा बच्चे सच्चाई को एक्सेप्ट करते जाओ, और जो तुम हाय हाय के नारे लगाते हो, हाय हाय करते हो, उस नारों को हाय हाय मत करो। जीत देखो, अपनी जीत देखो, इस संसार की जीत देखो, और उस सतयुग के जो कहना चाहिए पूरे कल्प में हम उस इमेजिन माना कहना चाहिए। बाबा कहते हैं ना कि तीनों कालों का, चारों युगों का और स्व का दर्शन जो होता है हमें संगम पर ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें वो परमात्मा आकर के समझ का तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि जिसे हम कहते हैं, ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं, कोई वो ज्ञान चक्षु यहाँ उगता नहीं है। किसी को भी त्रिनेत्र यहाँ आंख बंद करके उगता नहीं है। त्रिनेत्र अर्थात आप इस प्लेस में बैठ के वो तीनों कालों का, त्रेता, सतयुग, द्वापर का सबका आप दर्शन करके आ जाएं और खुद का स्व दर्शन चक्र घुमा लें। स्व अर्थात स्व का दर्शन कि हम कैसे 84 में आए, कैसे हम सतयुग में थे, कैसे हम आए त्रेता में, और कैसे द्वापर में आए, कैसे कलयुग में, और कैसे हम संगम में आते हैं। ये सब बातों का जो बैठे बैठे मन बुद्धि से जाकर के उनका चक्कर लगाकर आना, वही दिव्य दृष्टि है। कोई वहां जाकर के आपको ये सब चीजें जो बाबा हमें संगम में बताते हैं ना, वो सब हमें कभी नहीं मिलने वाला है इसी संगम में। इसीलिए बाबा ने ब्राह्मणों को देवताओं से भी श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि देवताओं के पास यदि ये नॉलेज जाएगा तो ये नॉलेज जाने से फिर वहां पर वो सुख जो प्रालब्धि प्राप्ति होती है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको फिर फ्यूचर की चिंता लग जाएगी कि हमें सीढ़ी उतरना है और सीढ़ी उतरते समय हम दुखी होंगे, दुख में जाएंगे, तो वो फिर कैसे जाएगा ज्ञान उधर। तो मेरा यही कहना और मानना और बाबा का भी यही संदेश है कि मीठे बच्चे पहचानो। और किसी भी बंधेली माताएं होती हैं, बंधेली अर्थात जिनके घर में ज्ञान को गलत समझते हैं, जिनके घर में बीकेस को गलत समझते हैं, जिनके घर में ब्रह्म कुमारी का नाम लेते ही सोचते हैं कि भाई बहन बना दिया जाएगा, या घर बार छुड़ा दिया जाएगा, या जादू डाल दिया जाएगा, या इस तरह से वो लोग तो हमेशा ही इस तरह की बातें करते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो। तो बाबा आए दिन तो कह रहे हैं कि मैं वस्त्रों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे तो फिर जैनों में वस्त्र छोड़ दिए, उनके भगवान को वो बस निर्वस्त्र देखते हैं, तो क्या आपसे कोई कहेगा तो आप भी निर्वस्त्र हो जाओगे? आपको ऐसा फील होता है कि भगवान निर्वस्त्र रहने में ही मिलते हैं? ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना। ऐसे तो फिर बाबा का ज्ञान जो है, ज्ञान
ऐसे भी हमारे यहाँ टाटा बिरला जैसे और इतने रिलायंस के जो मालिक हैं इतने हैं कि वो सिल्वर के पूरे होल फैमिली को सिल्वर की साड़ी पहना करके ज्ञान दे सकते। तो क्या ज्ञान दे सकते हैं वो? क्या वो सिल्वर का कपड़ा पहन करके ज्ञान दे सकते हैं? तो ये सब बातें समझने की हैं। बाबा का ज्ञान, बाबा ने निमित्त आत्माओं को चुना है, और वो भी आत्मा को। इस शरीर रूपी वस्त्र को बाबा ने नहीं चुना है। शरीर पे आप कुछ भी पहने, कुछ भी डालें, आपकी मर्जी है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं चरित्र का चित्रण करता हूँ, मैं शरीर रूपी वस्त्र का चित्रण नहीं करता हूँ। ये तो सबका पतित है। इस संसार में कोई भी धर्मात्मा है, चाहे महात्मा है, चाहे कोई भी आत्मा, पुण्य आत्मा हो चाहे पाप आत्मा हो, सबका वस्त्र विकारी है। आज जो जिन्हें हम पूजते हैं, जिन्हें गुरु महात्मा कहते हैं, जिन्हें हम फैमिली गुरु बनाते हैं, वो भी विकारी ही है, क्योंकि वो भी माँ के कोख से जन्म हुए। और माँ के कोख से जन्म लेने वाला कोई भी पुण्य आत्मा या कोई इस तरह से हम उसे देव आत्मा कह ही नहीं सकते। अब देव आत्मा बनेंगी, आकर के सतयुग में आएंगी। आदि में ड्रामा होगा उन देव आत्माओं का, अभी कोई नहीं है। तो ये सब बातें जो बाबा हमें कहते हैं डिस्कस करने, और बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्मचिंतन करो, व्यर्थ में नहीं जाओ, ना ही कहते हैं ना, नो बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। और आज की दुनिया में तो वही एक है, बुरा ही देखना है, बुरा ही कहना है, बुरा ही सुनना है। हम क्यों, सामने वाला हमसे इतना गंदा गंदा कहता है, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ? उसने मेरे ऊपर ये वाली बात कही तो मैं उससे डबल उसका बदला लूंगा। मैं क्यों नहीं, मैं भी तो उससे ज्यादा हूँ, मैं भी तो कह सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कह सकता? उसने तो मुझे 1 मारा, मैं तो उसे 10 मारूंगा, मैं कम थोड़ी हूं। ऐसा हो रहा है ना। तो फिर कैसे संसार में शांति आएगी, कैसे विश्व शांति स्थापित होगी? क्या इन सब बातों से सामने वाले के लिए आप इस तरह की भावना रखते हैं या बदले की भावना रखते हैं? तो उससे क्या, देखिए, शांति की शक्ति आपके अंदर ही है। जो कहना चाहिए सहने की शक्ति आपके अंदर ही है, लेकिन हम सहन शक्ति को खो देते हैं किसी कमजोर आत्मा पर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई टीचर है और आपको उसने कुछ होमवर्क करने दिया, और जब आप होमवर्क नहीं करते हैं तो टीचर आपको डांटती है और आपकी कंप्लेन प्रिंसिपल के पास करती है। और प्रिंसिपल आपको जब बुलाता है तो वो भल कितना भी पनिशमेंट दे, आपको कुछ भी कहे, इवन वो आपको मारे भी, तो आप वहां क्या करेंगे? उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, या कोई ऐसा भी समझता है कि वो हमारे भले के लिए कह रहा है, या आपको लगता है कि वो हमारे ही फ्यूचर के लिए हमें ये सीख का पाठ दे रहा है। तो आपने उस प्लेस में वो पनिशमेंट, वो उसकी बातें और जो भी उन्होंने कहा वो आपने सहन किया। लेकिन जैसे ही आप प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आते हैं, वैसे ही आपको कोई सामने वाला, कोई भी ऐसी कमजोर आत्मा कि आपका मजाक उड़ा दे कि कैसा लगा, मजा आया, कल का जो पनिशमेंट या आज जो आपको पनिशमेंट मिला कैसा लगा? तो आप क्या करेंगे? वहां आपकी सहन शक्ति खो जाएगी, आप सहन नहीं कर पाएंगे। या तो आप उसको उल्टा रिप्लाई करेंगे या मार भी सकते हैं। तो दोनों शक्तियां आपके पास ही हैं। जैसे आपने सहन शक्ति के तौर पर आपने समय प्रमाण अनुसार वहां इस्तेमाल किया, और आपने कमजोर आत्मा को यहां उसको रिप्लाई के तौर पर या उसको उल्टा रिप्लाई करके उसको पनिशमेंट दिया। तो ये शक्तियां जैसे हम जाते हैं, चाहे धन हो, चाहे कोई शक्ति हो, चाहे किसी चीज को ठीक करने की बात हो या कुछ भी हो, हम जाकर कहाँ हाथ जोड़ते हैं, कहाँ नतमस्तक होते हैं? ईश्वर के पास।
भगवान जिसे हम कहते हैं। अब भगवान कौन है? जिसे दुनिया भगवान कहती है वो तो भगवान है नहीं, वो तो आधार मूर्त हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। जैसे हम अपने घर में दादा, मान लीजिए दादा हैं, तो जो हमारे पिता के दादाजी हैं उनकी फोटो को जब तक हम रहते हैं तब तक उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे दादे आजे पराजे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरी फोटो रख करके हम कहेंगे कि ये ऐसे। तो ऐसे ही जो ये हमारे पूर्वज आत्माएं जो मंदिर में विराजमान देवी देवताएं हैं ना, वो चैतन्य शक्तियां नहीं हैं। चैतन्य अर्थात आत्मा, तो वो चैतन्य शक्तियां अभी उसमें नहीं है, वो होकर गए, वो पास्ट है हमारा, वो ऐसे थे, अभी है नहीं, वो होकर गए। हम जिनसे मांग करते हैं ना, तो वो हमारी अनुज आत्माएं हैं। अब भाई से आपको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, जबकि उनके पास में तो खुद ही कोई और से मांगते हैं, कोई और दाता है तो वो दाता से मांगेंगे, आपको कैसे देंगे? तो भगवान तो एक है ना, भगवान एक है। यदि भगवान कण कण में ठिक्कर भित्तर में होता तो जैसे ही आपको याद आता है, भगवान को आप याद करते हैं, तो आपकी बुद्धि ऊपर की ओर क्यों जाती है? ऊपर की ओर जाती। हम एक शरीर रूपी पिता को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि जाती है, आत्मा को नहीं याद करती है। हम जब अपने पिता को याद करते हैं तो सबसे पहले उसका शरीर याद आता है हमें, क्योंकि हम लौकिक पिता को याद कर रहे हैं। और जब हम पारलौकिक पिता को याद करते हैं अर्थात परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारी बुद्धि ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि हमारा जो परम पिता परमात्मा है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर शांति धाम निर्वाण धाम का रहवासी है, जहां से हम आत्मा इस संसार में इस व्यक्त तन को लेकर के पाठ बजाते हैं। तो अशरीरी हम आए, अशरीरी ही जाना है, तो आपको अशरीरी ही होकर के उस परमात्मा की याद में रहना है। उसका कोई चित्र, कोई फोटो कोई इस तरह से नहीं है। बाबा ने तो ये तक कहा है कि ब्रह्मा बाबा भी सिर्फ और सिर्फ आधार हैं, जो जिनके द्वारा मैं बिना कर्मेंद्रियों के परमात्मा बोल नहीं सकती है। देखिए, कोई भी प्रेरणा से कोई बात बनती नहीं है। बाबा कहते हैं मैं प्रेरणा से कुछ भी आप सबको बता नहीं सकता हूँ, सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार मैं जब तक आकर के जीव आत्माओं को ज्ञान ना दे दूं। जीव कौन? प्राण। प्राण कौन? आत्मा। और ये शरीर क्या है? प्रकृति है। प्रकृति इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 तत्वों से बनी हुई है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जानी है। 5 तत्व कैसे हम समझेंगे कि 5 तत्वों से बनी हुई है? मान लीजिए आपके बॉडी में पानी की कमी होती है तो आप बीमार हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी को पानी का बैलेंस चाहिए। आप खाने की कमी से बीमार महसूस करते हैं, मतलब आपको फूड चाहिए। आप बिना गर्मी सर्दी के भी, आप बिना पानी के भी, बिना सूरज की लाइट के भी आपको फीलिंग आती है कि मुझे बिना ऑक्सीजन के भी आपको बीमारी का फील होता है, अनुभव होता है, क्योंकि 5 तत्व अर्थात हवा पानी जल थल जो भी है, तो ये अग्नि वायु जिसे कहा गया है, उससे ही हमारा ये शरीर बना। हमारी बॉडी में 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा पानी का ही है। तो ये सब चीजें जब आप बैठकर इन बातों पर मनन चिंतन करेंगे, बजाय इसके कि ये दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, हम उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, हम किसी से बात करना शुरू करते हैं तो घंटों हम बात कर लेते हैं और हम कहते हैं बाबा की मुरली सुनने के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है, बाबा के ज्ञान में जाने के लिए, सेंटर में जाने के लिए तो हमारे पास हम टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। आपको न्यूज देखने का टाइम है, आपको इधर उधर की बातें करने का टाइम है, लेकिन आपको बाबा का ज्ञान सुनने का या ये आध्यात्म का जो भी कोई बात है वो सुनने का आपको टाइम नहीं है। तो जो हो रहा है यह सब कोई नई बात नहीं है।
चाहे आपके परिवार में हो रहा हो, चाहे आपके रिलेटिव्स में हो रहा हो, चाहे आपके आसपास हो रहा हो, चाहे ये दुनिया में हो रहा है, नथिंग न्यू। जो कल्प पहले हुआ था वही हो रहा है। आज यदि मैं इधर बैठ करके आपके सामने ये सर्विस बाबा की दे रही हूं, तो वह भी होना है, हुआ था और आगे भी होगा। यदि आपके साथ में कुछ चल रहा है तो वो कोई नई बात नहीं है। और बाबा कहते हैं जीवन का जो क्षण अभी है वही आपका है, ना तो आपका पास्ट है और ना ही आपका फ्यूचर है। तो आपको कौन सा पल अपने साथ लेकर चलना है, इस एक पल को, या फिर आपको पास्ट को जिसे हम भूत कहते हैं, या फिर आपको फ्यूचर जिसका बारे में हमें पता ही नहीं है। उसकी चिंता में आप परेशान होकर के जीवन को पूरा व्यतीत करना चाहते हैं, या आप भूत में जो बिल्कुल डर के लगा रहता है उससे पकड़ करके चलना। तो बाबा का जो बातें हैं, बाबा की जो भी ज्ञान है, तो ये सब बाबा सिर्फ यूं ही टाइम पास के लिए नहीं करते हैं या कहते हैं या किसी निमित्त को चुना है तो एक रामायण महाभारत जैसे सुन लिया, थोड़े समय में उस चीज को भुला दिया कि महापुरुष थे, ऐसे राम थे, ऐसे रावण ने किया, ऐसे सीता को दुख मिला, ऐसे मंथरा ने ये किया और शूर्पणखा ने ये किया, तो उससे आपको क्या प्राप्ति हुई। हमने भी सुना, हम भी भक्ति काल में थे और अभी भी हमें फैमिली के साथ में वो सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, व्रत आदि रखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति छुड़ाने से या आपके कहने से या किसी के द्वारा कहकर छुड़ाई नहीं जाती है। भक्ति कब छूटेगी? जब आपको ज्ञान स्वतः ही मिल जाएगा और जब आपको ज्ञान समझ आ जाएगा तो भक्ति से वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, जीते जी आपको ऐसा अनुभव ना हो कि मेरा ये संसार है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा फलाना है, मेरा ठिकाना है। जब बुद्धि इन चीजों से परे हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि पुरानी दुनिया से आपका ममत्व मिट गया। ऐसा नहीं है कि आपको शरीर छोड़ देना है। बाबा कहते हैं कि आत्मा से याद करो तो आत्मा आप निकाल के ले जाएंगे और आत्मा ही चली जाएगी ऊपर में बाबा के पास परम धाम। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ले जाओगे तब तक तो आपका शरीर विनाश हो जाएगा ना, आपको जला दिया जाएगा, विनाश कर दिया जाएगा यदि आप आत्मा को ले जाएंगे ऊपर। तो ये सब बातें बाबा की बड़ी, बाबा हंसने हंसाने वाली भी बात करते हैं। बाबा ये मत नहीं कहते हैं कि तुम खाओ पियो मत, हाँ, तुम पहनो ओढ़ो नहीं। बाबा ने तो हर चीज की अथॉरिटी दी है। बाबा कहते शादी ब्याह में भी जाओ, पार्टियों में भी जाओ, एंजॉय भी करो, लेकिन मुझे साथ लेकर जाओ ना, तो मैं कोई भी गलत होने ही नहीं दूंगा ना। मेरे साथ में ले जाओगे मुझे तो मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझ पर भरोसा। अब हम पत्थरों को, मूर्तियों को भगवान कहते हैं। भगवान क्या है? विश्वास है ना, आपका उसमें विश्वास है। जहां विश्वास है वहां भगवान है, जहां विश्वास नहीं है वहां भगवान नहीं है। और प्रेम, बाबा कहते हैं कि मैं हूं ही प्रेम सागर, सुख सागर, ज्ञान दाता, ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान सूर्य अर्थात उसकी तपन से हम जलते नहीं हैं, उसकी तपन से हम पिघलते नहीं हैं, उसकी तपन से हमारी आंखों में चकाचौंध नहीं लगती है। उसकी ज्ञान सूर्य की किरणों से हम पवित्र बनते हैं। ज्ञान सूर्य की याद से हमारे जो पावन बनने की बाबा ने बात कही है, किससे पावन बनने की बात कही? आत्मा में। आत्मा को जो जंक चढ़ गई है, जो 5 विकारी रूपी जंक चढ़ गई है, उस जंक को इस याद की अग्नि से खत्म करना है। और याद करने से क्या होता है, कई ये भी समझते हैं कि अरे याद तो मैं पूरे दिन बाबा 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 रट्टा मारता रहता हूं, लेकिन जो मेरे साथ बुरा भला तो हो ही रहा है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा।
अब आप बाबा बाबा कहेंगे और अंदर में फील करेंगे कि मेरे साथ तो बुरा हो ही रहा है, हो गई और होना ही है और हो रहा है। तो जब आप संकल्प ही शुद्ध नहीं चला पा रहे हैं तो फिर बाबा की याद का क्या फायदा। बाबा को याद करना माना पॉजिटिव से भरपूर हो जाना कि मैं ही वो विजयी रत्नात्मा हूं, मैं ही इधर प्रकृति के बीच विराजमान वो मणि हूं, वो शक्तिशाली। जैसे नागमणि के पीछे लोग लगे रहते हैं ना, चमकती हुई हीरे डायमंड के पीछे, तो वही तो नागमणि है कि खुद को आत्मा निश्चय करो और खुद को पावरफुल समझो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर अलग और मैं आत्मा अलग, मैं चैतन्य शक्ति, कर्मेंद्रिया मेरी कर्मचारी, मैं जैसा कहूंगी, जब कहूंगी, जहां कहूंगी वहां मेरा मन बुद्धि जाएगा। तो इस तरह की बाबा संकल्पों से भरपूर रहने कहते हैं। यही तो पुरुषार्थ है। और जो दुनिया के नजारे हैं उन्हें एक्सेप्ट करते जाओ। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करो या उसका आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढो या आप जो है शरीर को छोड़ दो, मोह को छोड़ दो, अपने बच्चों को डांटना शुरू कर दो। क्या पता आज है कल नहीं रहेंगे तो बच्चों को कम से कम प्रेम तो नहीं रहेगा। ऐसे सब नहीं सोचना। और अधिक प्रेम करने बाबा कहते हैं, और अधिक बाबा प्यार देने कहते हैं, और अधिक सहने की शक्ति को बाबा कहते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाली आत्मा के सामने आप डर गए और सहन कर लिया और अंदर ही अंदर मन में खूब उसको गालियां दे रहे हैं कि बाबा ने कहा था तो सहन तो कर लिया, लेकिन अंदर में उसको खूब संकल्पों की शक्ति से खूब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये भी गलत है। सहना माना अंदर से शक्तिशाली संकल्पों के साथ सामने वाले मन की वृत्ति को चेंज करना, उसे ही शिव शक्ति कहा जाता है। मंदिरों के सामने नतमस्तक होते हैं क्योंकि वो मूर्तियों में अभी भी वो पॉजिटिविटी है। मंदिर में और घर में फर्क क्यों है? मंदिर के चारों तरफ की एनर्जी पॉजिटिविटी से भरपूर रहती है, शक्तिशाली संकल्पों से भरपूर रहती है। आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी वातावरण है, उसमें सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली और पॉजिटिव सकारात्मक संकल्प के साथ में व्यक्ति उस मंदिर में जाता है अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए। मन के अंदर की बातों को उन मूर्तियों के सामने मन से कहता है। पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के मंदिर में जाकर के कोई भी दर्शन करने वाला उधर चिल्ला के नहीं कहता कि भगवान ऐसा हो रहा है, भगवान ये है मेरे साथ में। मन के आत्मा के विचारों को प्रकट करता है जाके, और उसको ऐसा अनुभव होता है मानो मैंने सब कुछ अपना भार यहाँ आकर के छोड़ दिया और खुद को हल्का महसूस करता है। लेकिन मंदिर में और घर में जैसे ही आप मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपके वही संकल्प, वही मुश्किलें, वही चिंताएं फिर वापस आ जाती हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि फिर आप उस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक एनर्जी होती है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट पूरा हवाओं में घुली रहती है, पूरे रास्ते में घुली रहती है। इसीलिए वापस फिर आपको वही संकल्प, वही चिंता, वही मुश्किलें फिर से घेर लेती हैं, आपके मन के संकल्पों को कमजोर कर देती हैं और आप फिर से नेगेटिव से भर जाते हैं। और घर में भी वही, जिस मुश्किल, जिस परेशानी को आप लेकर मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में तो आप गए लेकिन घर में आए तो वही एनवायरनमेंट। आप तो अपने मन को थोड़ा सा बदल कर आए, थोड़ा सा कम समय के लिए सुख लेकर आए, लेकिन घर में तो फिर वही, क्योंकि बाकी सब आत्माओं के तो संकल्प बदले नहीं हुए ना। तो यही बाबा कहते हैं कि जो आपने भक्ति काल में मांगा, अब आप उसे हक समझकर खुद का बना करके उस वर्षे को, उस शक्तियों को, उस सुख को, उस एज को, गोल्डन एज को, उस प्रेम को अब आपको हक के साथ में प्राप्त करना है। क्योंकि आप उस परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान विश्व पिता,
सर्व कल्याणकारी दाता के बच्चे हो, तो आप मास्टर दाता, मास्टर भगवान हो। तो आप दाता बनकर, मास्टर दाता बनकर आपको देना है। आपको मास्टर प्रेम का सागर बनके प्रेम की गंगा बहानी है। आपको मास्टर ज्ञान दाता बनकर ये ज्ञान देना है। तभी आत्माओं में जो जमा हुआ है, जो किचड़ा भरा हुआ है, जो कहते हैं ना ये शरीर में, ये मंदिर रूपी विराजमान, मंदिर में ये विराजमान है आत्मा। आत्मा कौन है? देवकुल की आत्मा है, तो देवी कहला गई ना। तो ये शरीर को कैसा रखना है? मंदिर में गंदगी रहेगी तो कैसे मूर्ति विराजमान होगी? गंदी जगह में मूर्ति थोड़ी विराजमान होती है, उसे साफ करना पड़ता है ना। तो ये मंदिर भी तो वही है। अब आप मंदिर में जाते हैं, हम घर को क्यों नहीं मंदिर बना सकते? अब तो इतना बड़ा कोरोना चला, 2 साल हो गए, मंदिर मस्जिद सभी गुरुद्वारे आदि सब बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने। अभी थोड़ा थोड़ा खुल गया है, पूरा वापस वैसा आ रहा है। लेकिन आप ये मत समझिए कि अब कुछ नहीं होगा दुनिया में, बहुत कुछ होना बाकी है। जो बाबा कहते हैं मैं तकलीफ दे करके नहीं ले जाऊंगा, मैं एक साथ ले जाऊंगा सबको, ताकि तकलीफ झेलने वाला कोई रह ना पाए, है ना। तो ये सब कल्याणकारी ड्रामा है, विश्व परिवर्तन है। अब आप मंदिर को तो मंदिर समझते हैं, लेकिन घर को मंदिर कैसे बनाएं, यह भी एक बात है। अब यह भी बात है, तो घर को भी मंदिर ऐसे बनाएं जैसी भावना, जैसी शुभ संकल्प, जैसे शुभ विचार, जैसे शुभ कामना आप मन में जब व्रत रखते हैं तब आप संकल्पों से शुद्धि और तन से शुद्धि रखते हैं, और जब मंदिर जाते हैं तब संकल्पों की शुद्धि और तन की भी शुद्धि लेकर के जाते हैं। वही तन और मन की शुद्धि, मन की भावना, मन की कामना आपको उस व्रत की तरह ही सदैव अपने में धारणा करनी होगी, तब घर भी मंदिर बन जाएगा। मन मंदिर, मन ही मंदिर है। मन ही आपका जैसा रहेगा वैसा ही आपको माहौल और जैसा ही आपको घर दिखेगा। तो आपको घर को भी मंदिर बनाने के लिए आपको ऐसी संकल्पों की शक्ति इकट्ठी करनी होगी, और धीरे धीरे खुद को बदली करके, आपके आसपास की एनर्जी को बदली करके, आपके मनुष्य आत्माओं की जो घर में विकारी आत्माएं या नेगेटिविटी से भरपूर हैं, या आपके बच्चे या बड़े बूढ़े कोई भी हैं, तो उनको आपको संकल्पों की शक्ति से बदली करना होगा। अब आप कहेंगे सोचते तो हैं लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, ये बहन तो कुछ भी बके जा रही है, ऐसे कैसे संभव है? संभव है। और बहुत सारी मनुष्य आत्माओं ने ये प्रैक्टिकल में अपने जीवन में इसका एग्जाम्पल के तौर पर स्वरूप बनते हुए भी देखा है। लेकिन आपको उसके लिए सहने की शक्ति इकट्ठा करना होगा। आपको देखते हुए भी, सामने वाले को बुरा देखते हुए भी उसमें बुराई ना दिखे, ऐसी आपकी नजरों को बनाना होगा। ऐसे आपको संकल्पों की शक्तियां इकट्ठी करनी होंगी कि सामने वाला बुरा होते हुए भी आपके लिए बुरा नहीं है। अब आप रंगमंच पर या कहीं नाटक खेलते हैं, मान लीजिए आपको कुछ रोल मिला, तो आपका रोल हीरो का है, सामने वाले का रावण का रोल है, या सामने वाले का कोई मान लीजिए कोई ऐसा गंदा रोल है ना, डाकू का रोल है। तो आप राम का रोल या सीता का रोल कर रहे हैं, और यदि वो रावण का रोल ना करे, या जो भी उसे मिला है विकारी रोल, यदि वो ना करे, तो आपको मजा कैसे आएगा? तो यह संसार भी तो वैसा ही है। आपको जो रोल मिला है आप कर रहे हैं, और सामने वाली आत्मा को जो रोल मिला है वो आत्मा कर रही है। बस इतना सा आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो दुनिया में जो ये बेहद का ड्रामा है ना, बेहद का नाटक है, वो समझ आ जाएगा। अब कई कहते हैं कि हम भगवान थोड़े ना हैं जो हम ये सब कर सकें, या इस तरह से हम दुख ना हो। दुख सबको होता है, दुख
होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम 63 जन्मों में इस शरीर को ही सब कुछ समझ गए हैं, इस दुनिया के रिलेशन को, इस दुनिया में रिलेटिव्स को, इस दुनिया के बच्चों को, माता पिता को ही अपना समझते हैं। तो हमें दुख होगा, लेकिन हमें यदि प्रैक्टिकल में ये नॉलेज हो जाएगा कि ये बेहद का ड्रामा कैसे चलता है और कैसे इस ड्रामा को खत्म होना होता है और कैसे ये ड्रामा वापस लौट के आना है, तो जब ये हम इस तरह के संकल्प चलाते रहेंगे तो हमें जो जास्ती दुख होता है ना, उसमें धीरे 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 कमती होता जाएगा। और फिर इस चीज को हम समझ जाएंगे तो फिर हमें वो चीजों को कहना चाहिए कि टाइम नहीं लगेगा भूलने भुलाने में ना। तकलीफ सबको होती है और हर घर में दुख आता है। कई कई तो इतने दुखी हैं कि हम उनका दुख समझ करके ऐसा फील होता है कि हम तो बहुत 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 सुखी हैं, बहुत दुखी हैं। इतना दुख है उनके मतलब कहना चाहिए परिवारों में और आत्मिक दुख कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे भी दुखी हैं। तो जब हम अपने से नीचे देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सामने वाला हमसे बहुत अधिक दुखी है, तो हमारा दुख क्या होता है, छोटा हो जाता है ना। लेकिन दुनिया में किसी को छोटा समझना भी गलत है। सब इस संसार में अपना अपना कर्म का, अपने अपने मेहनत का, अपने अपने हिसाब का, अपने अपने जो भी है उन्होंने खा रहे हैं, कमा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो खुद का है, हमारा दिया हुआ नहीं है। हम दाता नहीं हैं, देने वाला तो सिर्फ एक ही है, परमात्मा। सिर्फ हम निमित्त बन उन आत्माओं के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनके प्रति अच्छी भावना रख सकते हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं, चाहे आप भक्ति में हो चाहे ज्ञान में हो, तो आप शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ कामना रखिए। और शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन किसे कहते हैं? आप सर्व आत्माओं के प्रति जो भी चिंतन चलाएं, उससे व्यर्थ चिंतन ना चलाएं कि किसी का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कामना अर्थात आपके मन में जो सामने वाले के प्रति है, सिर्फ और सिर्फ शुभ ही चले सामने वाले के प्रति, कि उसका मन की कामना या उनके संकल्प पूरे हो जाए या वो आत्मा का ये काम बन जाए, है ना, अपने मन से। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों के प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं और पड़ोसी के बच्चों के प्रति गलत भावना रखते हैं, तो आप कैसे अच्छे कहला जाएंगे? जब आपने में अब अपनत्व है, आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं, बगल वाले के लिए बुरा सोचते हैं, आप अपने सगे रिलेटिव्स के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके नेबर या आपके कजिन रिलेटिव्स के लिए बुरा सोचते हैं, तो आप अच्छे नहीं कहलाएंगे। आपको वैसी भावना रखनी है जैसी एक माँ अपने बच्चे के लिए रखती है कि मैं जगत जननी, जगत माता, जगदम्बा हूं। मेरे लिए जो मेरा बच्चा है वही सामने वाले का भी बच्चा है। उस माँ के लिए भी वो उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जितनी आपके लिए आपका बच्चा इम्पोर्टेंस रखता है। तो उसके लिए आप कैसी भावना रखेंगे? तो फिर आपके काम नहीं बनेंगे। हम सोचते हैं ना कि हम क्यों असफल हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसी कोई खरोंच होती है जिसकी वजह से आपके सफलता में गड़बड़ी होती है, मोच आती है ना। रिश्तों में मोच तभी आती है जब मन में खरोंच होने से या मन में किसी के प्रति गलत भावना रखने से। तो आप कभी भी अपने लिए अच्छा और दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो आपका अच्छा हो ही नहीं सकता। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, चाह करके भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो तो ऐसा है ही नहीं कि अच्छा सोचा जाए उसके विषय में। तो जब आप बार बार यही वाइब्रेशंस देंगे कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं बन सकता, अच्छा नहीं बन सकता, तो वो अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि आप चाहते नहीं हैं कि वो अच्छा बने। एक फैमिली में 4 बच्चे, तो 4 बच्चे भी अलग अलग होते हैं। अब हम सोचते हैं कि ये तो नालायक है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए ऐसी भावना बना ली है, तो वो उठेगा। लेकिन आपके भाव और आपके व्यर्थ संकल्पों का उसके ऊपर
विकारों का या जो भी आपके संकल्प हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और फिर वैसा ही होता जाता है। जो हम सोचते हैं वैसा चलता है। फिर उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने उसको बिगाड़ने के लिए की है। आप मन से कुछ कहते हैं, मुख से कुछ कहते हैं और कर्म में कुछ और इकट्ठा करते, कुछ और करते हैं। तो ये अलग अलग होने से फिर अलग ही अलग होगा, रंग भी अलग अलग दिखेंगे। यह सब बातें हैं जो बाबा हम सभी से कहते हैं बार बार कि बच्चे अब समय बहुत नजदीक है। आज यहाँ है, कल कौन कहाँ है किसके भी बारे में पता नहीं है। तो यही सब बातें जो है आप करिए। अपने संबंध संपर्क में आने वालों को यहाँ वहाँ की बातें करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कोशिश कीजिए कि सामने वाला इस ज्ञान का आनंद ले सके और अपने जीवन को सफल बना सके। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाइए और जो भी हो रहा है उसे नथिंग न्यू समझ करके देखते चलिए। जो भी इस संसार में जगह जगह से बाबा ने पहले भी कह चुके हैं कि हर एक स्थान से, हर एक छोटे बड़े जगह से ये विनाशशील दिखाई देंगे, क्योंकि ये होगा तभी इस संसार में जो कहना चाहिए गंदगी साफ होगी। ये एक तरह से सफाई का कार्य चल रहा है। इस संसार में बहुत गंदगी हो गई है। अब उस गंदगी को साफ करने स्वयं ईश्वर को आना ही पड़ता है। उनको जब नॉलेज देते हैं आकर के कि ये क्या है, क्यों गंदगी है, अब उसका सफाया कैसे करना है, तो यह सब वो आकर के बताते हैं और फिर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये साइंस भी एक तरह से विनाश के कार्य में सहायक है और साइलेंस की शक्ति से स्थापना का कार्य, ये दोनों भी गुप्त हैं। और हम आप बाबा कहते हैं कि हम जो इस संसार में कहना चाहिए साइंस कर रही है, बॉम्ब्स आदि बनाकर रख रही है या रखते, तो वो कोई दिखाने के लिए नहीं रख रहे, उसका इस्तेमाल तो जरूर करेंगे, नहीं तो बनाते ही क्यों। अब सतयुग में इतना जो हमारा मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ है वो बहुत छोटा होता है। तो आप देखिए क्राइम ब्रांच खत्म, पुलिस ब्रांच खत्म, और जितना भी पाप है दुनिया में वो खत्म, वकील खत्म, एडवोकेट खत्म, डॉक्टर, पुलिस, ये सब बीमारियां आदि है तो उधर होती नहीं है। ये भी सोचने समझने की बातें हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो इस दुनिया में जो डॉक्टर का चोला पहने हैं, शरीर रूपी डॉक्टर चोला पहना हुआ है, तो वो डॉक्टर नहीं जाएंगे सतयुग में, ऐसा नहीं है। हर डॉक्टर तो पावन आत्मा नहीं है ना, और हर डॉक्टर पवित्र, पावन या विकारी नहीं हो सकता। वो हो सकता पुण्य आत्मा बने जाकर के सतयुग में। तो ये सब बातें जो हैं समझ करके इसे धारण करने की है। ऐसा नहीं है कि ये क्या बकवास है ना। बकवास समझेंगे तो फिर देख ही रहे हैं दुनिया में नजारे क्या हो रहे हैं। तो यूं ही वाटर जैसे प्यूरिफाई करने के लिए आरओ लगाते हैं तो नॉन स्टॉप पानी गिरता रहता है, अनप्यूरिफाइड वाटर है ना, जो गंदा वाटर रहता है नॉन स्टॉप गिरता है, और जो प्यूरिफाई होकर के जाता है फिल्टर में वो एक एक ड्रॉप जाता है। पूरे 24 घंटे में मुश्किल से आपको एक घड़ा पानी मिलता है। तो यही तो दुनिया में होने का है। सतयुग में ये जो 3 हिस्सा कहना चाहिए बिल्कुल नील ही, अगर परसेंटेज बाबा की उसमें निकाले मुरली के हिसाब से, तो कहाँ करोड़ों और कहाँ 9 लाख, तो परसेंटेज तो नील निकल रहा है। लेकिन फिर भी अब उतना चुनाव करना है बाबा को, ऐसी प्योर आत्माओं का, ऐसे पावन आत्माओं को जिनको पावन दुनिया में आना है, तो ऐसी आत्माओं को बाबा को चुनना है। तो कितना मुश्किल कार्य है ना ये। और जबकि बाबा तो हमको कितना सहज बताते हैं, सिर्फ मेरी याद में रहकर कर्म करो। कर्म तो आपको लास्ट स्टेज तक, हर आखिरी क्षण तक करना है। कर्म बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। और बाबा कहते भलग्रस्त में रहो,
अपना बिजनेस करो, जो भी आप कर रहे हो खूब करो। शरीर निर्वाह के लिए आपको ही करना होगा। मैं तो घर घर जाकर के शरीर निर्वाह के लिए कुछ दूंगा नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे लेकर करो, मेरी याद में रह करके करो। तो जो आपका बिगड़ा है ना, वो भी बनता चला जाएगा, है ना। और नहीं भी बनेगा तो आपके लिए परमात्मा ने क्या सोचा है, उसमें भी आपको शांति रखनी होगी। कई बार बहुत ऐसे काम बिगड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि बाबा को लेकर के तो गए थे, क्यों बिगड़ गया, फिर भी आप सफल नहीं हुए। लेकिन बाबा जानता है ना कि मेरे बच्चे के लिए आगे के लिए क्या अच्छा रहेगा। जो अभी बिगड़ा वो हो सकता है आगे चल के आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो बाबा ने नहीं कराया। बाबा आपके लिए चुनाव करके रखा है कि आप मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा फ्यूचर में, तो वो करेगा, आपके हिसाब से तो नहीं करेगा ना। यही सब बातें हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज से पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं आंसर कर पाऊं बाबा के जो भी भाषा में है, या जो भी भाई बहन मुरली नहीं सुनते तो मैं यही कहूंगी कि भला आप मुरली बाबा वैसे कहते हैं बहुत सुन ली और सुना दी, अब तो सिर्फ मेरी याद में रहो और मेरी ही याद में रह करके करो जो भी करना है। अब बाबा ये भी कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ इतना ही दो कि परमात्मा की याद में रहो, मन मना भव और माँ में कम याद का बताओ। तो उसके लिए आपको चाहिए तो होगा ना कि हम क्यों याद करें। हर किसी के मन में यही क्वेश्चन आता है कि याद करने की वजह तो बताओ, तो वजह तो समझाना पड़ेगा कि क्यों याद करना है। ओम शांति, ओम शांति।